अगर आपके दिमाग की असली ताकत का 99% हिस्सा एक ताले में बंद हो और उसकी चाबी आपसे कहीं छिपा दी गई हो। हमारा पूरा सिस्टम, स्कूल, कॉलेज, समाज हमें बस एक ही ताला खोलना सिखाता है, एक डिग्री, एक जॉब और एक ही पहचान। लेकिन इतिहास में कुछ लोग थे जिन्हें वो खोई हुई चाबी मिल गई। लायडो डवी एक महान पेंटर थे, एक जीनियस साइंटिस्ट थे, एक इन्वेंटर और एक म्यूजिशियन भी। उनके पास जन्म से ही ऐसी कोई ताकत नहीं थी, वो बस उस सिस्टम से बाहर निकल गए थे जिसकी हमें चाबी जो हमसे छुपा दी गई है। यह कोई चमत्कार नहीं था, ये एक गुप्त विधा थी जो आप नहीं जानते, एक मेंटल ब्लूप्रिंट जो सदियों तक सिर्फ महान पॉलीमैथ्स को पता था। आज पहली बार उस रहस्यमयी किताब का हर पन्ना आपके सामने खुलने वाला है, तो आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो चलिए, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस चीज़ को वाकई में सीखना चाहते हैं कि कैसे एक पॉलीमैथ बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको इस किताब को पूरा सुनना होगा और ख़ुद से ये वादा करिए कि आप इन सभी चीज़ों को सीख कर अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करेंगे और आप हर चीज़ सीखने में माहिर हो सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, स्पेशलिस्ट होने का झूठ। एक स्पेशलिस्ट यानी वो इंसान जो किसी एक चीज़ में माहिर हो। हमेशा से हमें ये सिखाया गया है कि एक्सपर्ट बनना ही सफलता की निशानी है। ये एक सोच एक रेस की तरह है जहाँ हर कोई अपने अपने लेन में बस सीधा दौड़ रहा है, बिना ये देखे कि बगल में लेन में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बस कोडिंग में बेस्ट होना सिखाया जाता है। उसे कभी ये नहीं बताया जाता कि थोड़ा सा आर्ट या साइकोलॉजी सीख लेने से वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है जिसे लोग इस्तेमाल करना पसंद करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो टेक्निकली परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि वो ब्यूटीफुल और यूज़र फ्रेंडली है। पीटर होलिंस कहते हैं, सच्ची क्रिएटिविटी अलग अलग आइडियाज़ को जोड़ने से पैदा होती है। जब आप सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं तो आप सिर्फ एक ही थोड़े से दुनिया की हर कील को ठोकने की कोशिश करते हैं, और यही है स्पेशलिस्ट होने का झूठ सामने आता है। यह आपको एक्सपर्ट तो बनाता है, पर आपकी सोच को एक छोटे से बक्से में कैद कर देता है। पॉलीमैथ बनना उस बक्से को तोड़ना है और दिमाग को आज़ाद करना है। पॉलीमैथ का मतलब है कि आप किसी चीज़ में माहिर ना हो। इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों में माहिर बने और फिर उन सभी को जोड़कर कुछ ऐसा बनाएं जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। यह एक ऐसी सुपर पावर है जिसे आज का मॉडर्न वर्ल्ड सबसे ज़्यादा चाहता है। चैप्टर 2, असली पॉलीमैथ कौन है। एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है वो किसी भी चीज़ का उस्ताद नहीं होता। ये पॉलीमैथ की सबसे बड़ी गलतफहमी है। पॉलीमैथ वो इंसान नहीं जो हर हफ्ते एक नई हॉबी शुरू करता है और फिर उसे अधूरा छोड़ देता है। यह सीखना नहीं, बस भटकना है। एग्जाम्पल, सोचिए एक इंसान है जो गिटार, पेंटिंग और कुकिंग तीनों में दिलचस्पी रखता है। अगर वो तीनों को बस थोड़ा थोड़ा सीख कर छोड़ दे तो वो कुछ नहीं है। पर अगर वो पहले म्यूज़िक को थ्योरी से समझे और उसकी गहराई से सीखे कि उसे पेंटिंग के कलर्स में हार्मनी दिखाई देने लगे और कुकिंग में मसालों का बैलेंस भी म्यूजिक जैसा लगने लगे, तो वो एक असली पॉलीमैथ है। एक सच्चा पॉलीमैथ अलग अलग स्किल्स को जमा नहीं करता, वो उनके बीच का पुल बनाता है। वो अपनी एक फील्ड की नॉलेज को दूसरे फील्ड की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए इस्तेमाल करता है। लियोनार्डो दा विंसी इंसान के शरीर को इतनी अच्छी तरह इसलिए समझ पाए क्योंकि वो एक आर्टिस्ट भी थे और एक साइंटिस्ट भी। उनकी आर्ट ने साइंस की मदद की और साइंस ने उनकी आर्ट को। यही असली पॉलीमैथ की पहचान है, इंटीग्रेशन यानी ज्ञान को जोड़ना। चैप्टर 3, टी शेप्ड इंसान बनिए। इमेजिन कीजिए इंग्लिश का अक्षर टी। इसमें एक सीधी खड़ी लकीर है और उस पर एक लेटी हुई लकीर है। पॉलीमैथ बनने का यह सबसे सिंपल मेंटल मॉडल है। खड़ी लकीर और आई आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है, यानी आपकी एक्सपर्टीज़। एग्जाम्पल, जैसे सचिन तेंदुलकर, उनकी खड़ी लकीर क्रिकेट है जिसमें उनकी दुनिया सबसे गहरी थी, लेकिन उनकी लेटी हुई लकीर भी काफ़ी लंबी है। उन्हें बिजनेस, कुकिंग और म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, जिससे वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि वेल राउंडेड इंसान बनते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सिर्फ आई बनकर रह जाते हैं। वो एक चीज़ में बहुत गहरे तो उतरते हैं पर उनके पास ब्रॉड नॉलेज नहीं होती। लेटी हुई लकीर आपकी ब्रॉड ऑफ नॉलेज है, यानी बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ
रखना। पॉलीमैथ एक टी शेप्ड इंसान होता है। वो कुछ चीज़ों का मास्टर होता है, गहरी नॉलेज और बहुत सारी चीज़ों का स्टूडेंट होता है। यह कॉम्बिनेशन ही आपको अनमैचेबल बनाता है, क्योंकि आप डीप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग फील्ड के आइडियाज़ से उधार ले सकते हैं। चैप्टर 4, कनेक्शंस की जादुई ताकत। इनोवेशन क्या है? नया आइडिया कहाँ से आता है? यह कोई आसमान से नहीं गिरता। ये दो पुराने आइडियाज़ को एक नए तरीके से जोड़ने से पैदा होता है। पॉलीमैथ की सबसे बड़ी ताकत यही है। वो ऐसे कनेक्शंस देख सकता है जो एक विशेषज्ञ को कभी नज़र नहीं आते, क्योंकि स्पेशलिस्ट की दुनिया छोटी होती है और पॉलीमैथ की दुनिया बहुत बड़ी। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी की क्लास में जो सीखा उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया और दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसके पास ब्यूटीफुल फॉन्ट्स थे। कैलीग्राफी और कंप्यूटर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया थी, जब तक कि उनके बीच को एक पुल नहीं बना दिया गया। इससे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे एक मधुमक्खी एक फूल से पराग लेकर दूसरे फूल तक पहुंचती है और एक नई चीज़ पैदा होती है, वैसे ही पॉलीमैथ एक फील्ड से आइडिया लेकर दूसरे फील्ड में इस्तेमाल करता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, आपका दिमाग उतनी ही ज़्यादा डॉट्स होगा और ज़्यादा तेज होगा। उन्हें जोड़कर आप एक मास्टरपीस बना सकते हैं। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, यह बस डॉट्स को जोड़ने का खेल है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखें तो ये मत सोचिए कि मेरे काम का नहीं है। आप नहीं जानते कि कौन सा डॉट कब आपकी लाइफ का पूरी पिक्चर को बदल सकता है। चैप्टर 5, सीखना कैसे सीखें। हम सब स्कूल गए हैं, हमने इतिहास, गणित, विज्ञान सब कुछ पढ़ा है, पर हमें कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि सीखना कैसे है। ये सबसे ज़रूरी स्किल है, जिसे मेटा स्किल कहते हैं, द स्किल ऑफ लर्निंग अदर स्किल्स। पॉलीमैथ बनने का सबसे पहला कदम है, अगर आप जल्दी और असरदार तरीके से सीखना जानते हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का जिसे कार चलाना सीखना है, अगर वो पहले दिन ही हाईवे पर चला जाएगा तो एक्सीडेंट होना पक्का है। उसे पहले समझना होगा कि क्लच, ब्रेक, गियर कैसे काम करते हैं। उसे लर्निंग के प्रोसेस को समझना होगा। एक बार वो प्रोसेस समझ गया तो वो कार, ट्रक, बाइक कुछ भी चलाना सीख सकता है। सीखने का एक तरीका है, किसी भी टॉपिक को रटने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हमें व्हाट से ज़्यादा वाई, हाउ पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या है, यह रटना है, यह क्यों है और यह कैसे काम करता है, यह असली सीखना है। जब आप किसी चीज़ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ जाते हैं तो आपको हर छोटी डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लॉजिक का इस्तेमाल करके खुद ही आंसर्स तक पहुंच जाते हैं। यह स्लो लग सकता है पर लॉन्ग टर्म में यही सबसे तेज़ तरीका है। चैप्टर 6, फर्स्ट प्रिंसिपल तक पहुंचना। एलॉन मस्क से जब पूछा गया कि वो रॉकेट साइंस कैसे सीख गए तो उन्होंने कहा, आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग किसी भी चीज़ को उसी जड़ तक जाकर समझने का तरीका है। यह किसी भी आइडिया या प्रॉब्लम को उसकी सबसे बुनियादी सच्चाई तक तोड़ने जैसा है, जहाँ से उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से देखते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए, सब मानते थे कि कार बनाने के लिए बैटरी बहुत महंगी आती है। यह एक असमसन थी, बिलीफ था। एलन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूछा, बैटरी बनती किस चीज़ से है? जवाब मिला, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम। उन्हें पता लगाया कि इन धातुओं का बाज़ार से ख़रीद कर कुल कितना मूल्य बनेगा और ख़ुद की बैटरी बनाने में कितना खर्च आएगा। ये बैटरी बनाने का खर्च बनी बैटरी से 10 गुना कम था और यहीं से टेस्ला की क्रांति शुरू हुई। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग आपको झुंड की सोच से आज़ाद करती है। यह आपको ऐसा ही होता है वाली सोच से निकालकर ऐसा क्यों होता है वाली सोच पर लाती है। आपको हर ऑप्शंस को चैलेंज करना पड़ता है। ऑथर के अनुसार पॉलीमैथ हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं। वो किसी की कही सुनी बात पर यकीन नहीं करते। वो हर ज्ञान को खुद उसकी बुनियाद पर जाकर टेस्ट करते हैं और इसलिए वो ऐसे सॉल्यूशंस खोज पाते हैं जो बाकी दुनिया को नामुमकिन लगते हैं। जब आप हर चीज़ की जड़ को समझना शुरू कर देंगे तो आप सिर्फ सीखेंगे नहीं, आप क्रिएट करना शुरू करेंगे। आप एक कंज्यूमर से एक इनोवेटर बन जाएंगे। चैप्टर 7, पहले बड़ी तस्वीर देखिए। जब हम कोई नई किताब पढ़ना शुरू करते हैं या कोई नया सब्जेक्ट सीखना शुरू करते हैं तो हम अक्सर पहली लाइन से शुरू हो जाते हैं और एक एक शब्द से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तरीका गलत नहीं है, पर ये स्लो है। पॉलीमैथ सीखने की शुरुआत ऐसे नहीं करते। वो डिटेल में खोने से पहले एक पूरे सब्जेक्ट की बड़ी तस्वीर देखते हैं, एक मेंटल मैप बनाते हैं। जैसे एक इमारत बनने से पहले उसका ढांचा खड़ा किया जाता है, वैसे ही ज्ञान की इमारत बनने से पहले एक ढांचा तैयार करना ज़रूरी है। एक बार ढांचा तैयार हो गया तो डिटेल्स भरना बहुत आसान हो जाता है।
चैप्टर 8 चेकिंग की कला। हमारा दिमाग एक बार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। जब हम किसी बहुत बढ़िया मुश्किल चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है और हम हार मान लेते हैं। पॉलीमैथ इस प्रॉब्लम को से सॉल्व करते हैं। चेकिंग का मतलब है किसी बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में चंक्स में तोड़ना और फिर एक बार में सिर्फ एक टुकड़े पर फोकस करना। यह प्रिंसिपल हर तरह की लर्निंग पर लागू होता है। अगर आप पियानो सीखना चाहते हैं तो पूरा गाना एक साथ बजाने की कोशिश मत कीजिए। पहले गाने को छोटे छोटे म्यूजिक फ्रेजेस में तोड़िए। एक फ्रेज को मास्टर कीजिए, फिर दूसरे पर जाइए। चंकिंग आपको ओवरवेल होने से बचाता है। यह मुश्किल चीज़ों को आसान महसूस कराता है। ये आपको एक क्लियर रास्ता देता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। ऑथर कहते हैं कि पॉलीमैथ बड़े गोल से डरते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी बड़े पहाड़ पर एक एक कदम चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है। वो गोल को नहीं देखते, वो बस अपने अगले कदम पर फोकस करते हैं, अपने अगली छलांग पर। चैप्टर 9 सीखने का 80-20 नियम। द पेरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 का नियम ये कहता है कि ज़्यादातर सिचुएशंस में हमारे 80% नतीजे हमारे 20% कामों से आते हैं। यह नियम लर्निंग पर भी लागू होता है। किसी सब्जेक्ट का 80% हिस्सा उसके 20% कोर कॉन्सेप्ट को समझने से आ जाता है। पॉलीमैथ्स इस बात को जानते हैं और वो अपना ज़्यादातर टाइम और एनर्जी उसी 20% पर लगाते हैं। एग्जाम्पल, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1000 से 2000 सबसे कॉमन वर्ड सीखकर और कुछ बेसिक ग्रामर रूल समझकर आप 80% से ज़्यादा डेली कन्वर्सेशन को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। बाकी लाखों लोग उस 80% में आते हैं जो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। एक विशेषज्ञ हर चीज़ को 100% गहराई से जानना चाहता है, लेकिन एक पॉलीमैथ जो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता है उसके लिए ये स्मार्ट तरीका नहीं है। उसे यह पहचानना होता है कि वो कौन से 20% आइडियाज़ हैं जो मुझे 80% अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। किसी भी नई फील्ड में घुसने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए, एक्सपर्ट से पूछिए और मुझे इस सब्जेक्ट में सिर्फ 3 से 4 बार ज़रूरी किताबें पढ़नी हो तो वो कौन सी होंगी, और कोर कॉन्सेप्ट को ढूंढिए जिन पर पूरी फील्ड टिकी हुई है। यह स्मार्ट लर्निंग है, हार्ड लर्निंग नहीं। चैप्टर 10 फेनमैन तकनीक। रिचर्ड फेनमैन एक नोबेल प्राइज़ विजेता भौतिकी विज्ञानी थे और उन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत मुश्किल साइंटिफिक आइडियाज़ को भी इतनी आसानी से समझा सकते थे जैसे वो कोई कहानी सुना रहे हों। उनकी इसी आदत से एक लर्निंग टेक्निक का जन्म हुआ जिसे द फेनमैन टेक्निक कहते हैं। यह टेक्निक कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को सच में समझना चाहते हैं तो उसे किसी ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश कीजिए जिसे वो बिल्कुल नहीं आती। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने क्वांटम फिज़िक्स का कोई कॉन्सेप्ट सीखा। अब एक कागज़ लीजिए और उस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिखिए कि जैसे उसे एक 5वीं क्लास के बच्चे को समझा रहे हो, बिना किसी अनबन के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड शब्दों के, बिल्कुल सरल भाषा में। जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ कहाँ गैप है, आप कहाँ कहाँ अटक रहे हैं। जिन जगहों पर आप अटके, वापस किताब पर जाइए और उसे दोबारा सीखिए, फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। ये प्रोसेस तब तक दोहराइए जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को पानी की तरह आसान ना बना दें। ऑथर बताते हैं कि ये टेक्निक एक्टिव लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है। ये आपको इन्फॉर्मेशन का पैसिव कंज्यूमर बनने से रोकती है और आपको नॉलेज का एक्टिव यूज़र बनाती है। जब आप किसी चीज़ को सिखा सकते हैं तो आप उसे सच में सीखे हैं। चैप्टर 11 इंटरलेविंग से सीखिए। सोचिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं। ऑप्शन 1 4 घंटे लगातार सिर्फ मैथ पढ़ते हैं। ऑप्शन 2 1 घंटा मैथ, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा हिस्ट्री और 1 घंटा फिर से मैथ। कौन सा तरीका बेहतर है? हमारा कॉमन सेंस कहता है विकल्प 1, एक चीज़ पर फोकस करो, उसे ख़त्म करो, फिर दूसरी उठाओ। लेकिन साइंस कहती है ऑप्शन 2। इस तरीके से इंटरलेविंग कहते हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ना। एग्जाम्पल, एक क्रिकेट अगर प्रैक्टिस में 100 बार सिर्फ फास्ट बॉल खेलेगा तो वो फास्ट बॉल का एक्सपर्ट तो बन जाएगा, पर जब मैच अचानक स्पिन बॉल आएगी तो वो आउट हो जाएगा। बेहतर प्रैक्टिस ये है कि वह फास्ट, स्पिन, लो हर तरीके की बॉल को मिक्स करके खेले ताकि उसका दिमाग हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। जब आप एक ही चीज़ को लगातार पढ़ते हैं तो आपका दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट को स्विच करते हैं तो आप अपने दिमाग को बार बार चैलेंज करते हैं, उनसे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने और उनके बीच कनेक्शन बनाने पर मजबूत करते हैं। इंटरलेवल शुरू में मुश्किल और स्लो लग सकता है। आपको लगेगा कि आप कुछ भी ठीक नहीं सीख पा रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यह आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाता है और आपको सिखाता है कि किस सिचुएशन में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पॉलीमैथ का दिमाग ऐसे ही काम करता है, फ्लेक्सिबल और कनेक्टेड। चैप्टर 12 बिगिनर होने की खुशी।
जब हम बच्चे थे तो हम कुछ भी नया सीखने से डरते थे, गिरते थे, उठते थे, फिर भी कोशिश करते थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बिगिनर होने से डरने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट नहीं हुए तो लोग हम पर हंसेंगे। ये डर हमें पॉलीमैथ बनने के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। पॉलीमैथ बनने के लिए आपको बार बार अलग अलग फील्ड्स में एक बिगिनर बनना पड़ेगा। आपको मुझे नहीं पता कहने की हिम्मत रखनी होगी। एग्ज़ाम्पल, एक 50 साल का सक्सेसफुल CEO जब पहली बार पेंटिंग की क्लास में जाता है तो वो वहाँ के सबसे सीनियर और अनुभवी इंसान नहीं होता। वो बस एक बिगिनर होता है जिसे शायद 15 साल का बच्चा सिखा रहा हो कि ब्रश कैसे पकड़ना है। इसमें ईगो को चोट पहुँच सकती है पर लर्निंग यहीं से शुरू होती है। ऑथर कहते हैं कि हमें बिगिनर्स माइंडसेट को अपनाना चाहिए। यह एक ऐसी सोच है जो कहती है कि मैं एक्सपर्ट बनने की नहीं सीखने आया हूँ। यह आपको ओपन माइंडेड बनाती है। यह आपको सवाल पूछने के लिए एनकरेज करती है। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपका दिमाग बंद होने लगता है। आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब आप बिगिनर होते हैं तो आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो हर तरफ से ज्ञान को सोखने के लिए तैयार रहता है। असली ग्रोथ इसी माइंडसेट में है। चैप्टर 13, अपना मेंटल टूल बॉक्स बनाइए। इमेजिन कीजिए आप एक कॉर्पोरेटर हैं। अगर आपके टूल बॉक्स में सिर्फ एक हथौड़ा है तो आप उससे ही काम करने की कोशिश करेंगे। आप लकड़ी काट भी उसी से रहे हैं और पेच भी उसी से कस रहे हैं, नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक अच्छे कॉर्पोरेटर के पास हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए सही टूल होता है। पॉलीमैथ भी ऐसा ही होता है। वो अलग अलग फील्ड्स में मेंटल मॉडल्स सोचने की तरीके सेलेक्ट करता है और अपना मेंटल टूल बॉक्स बनाता है। एग्जांपल, एक बिजनेस ओनर जो साइकोलॉजी भी समझता है वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज में नहीं सोचता, वो यह भी सोचता है कि मेरे कस्टमर्स कैसा महसूस करते हैं, उन्हें क्या चीज़ मोटिवेट करती है। उसने साइकोलॉजी से एम्पैथी का टूल उठाया और उसे अपने बिजनेस के टूल में डाल दिया। अब उसे बेहतर फैसले ले सकता है। मेंटल मॉडल क्या है? यह किसी चीज़ को समझने का एक फ्रेमवर्क है, जैसे 80-20 रूल एक मेंटल मॉडल। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग एक मेंटल मॉडल है। सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स से एक मेंटल मॉडल है। कन्फर्मेशन वॉइस साइकोलॉजी से एक मेंटल मॉडल है। आप जितनी ज़्यादा फील्ड्स एक्सप्लोर करेंगे आपका टूल बॉक्स उतना ही अमीर होता जाएगा। ऑथर के अनुसार जब कोई आपके सामने नई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टूल बॉक्स में देखते हैं और उस प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट टूल निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ एक नज़रिए से नहीं बल्कि 10 अलग अलग नज़रियों से सोच पाने की क्षमता रखते हैं। चैप्टर 14, एक आर्टिस्ट की तरह चोरी कीजिए। गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। यह बात पाब्लो पिकासो ने कही थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के काम हूबहू नकल कर लें। चोरी करने का मतलब है आप किसी आइडिया से इतने इंस्पायर हों कि उसे अपना बना लें, उसमें अपनी आवाज़, अपनी सोच मिला दें और उसे एक नया रूप दें। पॉलीमैथ्स भी ग्रेट आर्टिस्ट की तरह होते हैं। वो अलग अलग जीनियस लोगों से आइडियाज़ चोरी करते हैं और उन्हें मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। वो हर चीज़ जो स्क्रैच से शुरू नहीं करते, वो उन लोगों के काम पर अपना काम खड़ा करते हैं जो उनसे पहले आ चुके हैं। एग्जाम्पल, एक यूट्यूबर जो ब्लॉगिंग करना चाहता है वो कैसी नई स्टेट की स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर हो सकता है। मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग स्टाइल से कुछ सीख सकता है। क्रिएटर के वीडियो मेकिंग प्रोसेस स्टडी कर सकता है। वो इन सब पर एलिमेंट्स चोरी करता है पर जब उन्हें अपने यूनिक पर्सनालिटी के साथ मिलाता है तो एक बिल्कुल नई और ओरिजिनल स्टाइल जन्म लेती है। किसी भी फील्ड में उन टॉप 5 से 10 लोगों को पहचानिए जो बेस्ट हैं। स्टडी कीजिए कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। उनके प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर कीजिए। उनके काम से अपने प्रिंसिपल्स निकालिए और फिर उन प्रिंसिपल्स को अपने तरीके से अप्लाई कीजिए। यह नकल नहीं है, यह सीखना है। ज्ञान हमेशा एक दूसरे तक ऐसे ही पहुंचता है। आप अकेले सब कुछ नहीं खोज सकते। आपको दूसरों के कंधों पर खड़ा होना पड़ेगा ताकि आप उनसे ज़्यादा दूर देख सकें। चैप्टर 15, स्पेस रिपीटिशन से कभी मत भूलिए। सोचिए आपने कुछ नया सीखा, एक हफ्ते बाद आपको उसका 70% हिस्सा याद नहीं रहेगा। एक महीने बाद शायद 90% हिस्सा आप भूल चुके होंगे। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को भूलने के लिए ही बना है, तो फिर हम ज़रूरी चीज़ों को हमेशा के लिए याद कैसे रखें? इसका जवाब है स्पेड रिपीटिशन, यानी सीखी हुई चीज़ को बढ़ते हुए टाइम इंटरवल्स पर रिवाइज करना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आज एक नया इंग्लिश वर्ड सीखा। स्पेस रिपीटिशन कहता है कि इसे कल रिवाइज़ कीजिए, फिर 3 दिन बाद रिवाइज़ कीजिए, 7 दिन बाद, फिर 16 दिन बाद और ऐसे ही आगे। हर बार रिवीजन के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। यह टेक्निक आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि यह इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लो। यह क्रमिंग रट्टा मारने का बिल्कुल उल्टा है। एग्ज़ाम से एक रात पहले सब कुछ रट लेना शॉर्ट टर्म में काम करता है, पर एग्ज़ाम के अगले दिन आप सब कुछ भूल जाते हैं। स्पेस्ड रिपीटेशन ऐसा नहीं करता। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और ये आपको चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है।
ये पॉलीमैथ का सीक्रेट वेपन है, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर वो पुरानी चीज़ों को भूल जाएँ तो कभी भी नॉलेज बिल्ड नहीं कर पाएंगे। यह तरीका बोरिंग लग सकता है, पर यह काम करता है।